हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ साल 2022 में आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कब है, साथ ही आश्विन पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय। खीर के साथ कुछ छोटा सा उपाय ज़रूर कर लें। आश्विन पूर्णिमा शरद पूर्णिमा रहेगा 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को। शरद पूर्णिमा प्रारंभ होगी 9 अक्टूबर 2022 को मध्य रात्रि 3:41 पे समाप्त होगी 10 अक्टूबर 2022 को मध्य रात्रि 2:24 में। इसीलिए इस पूर्णिमा का व्रत उपाय स्नान दान 9 अक्टूबर को करना श्रेष्ठ है। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के साथ लक्ष्मी कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन के बाद से कार्तिक मास के स्नान दान व्रत नियम आदि प्रारंभ होते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में चंद्र लग्न कमज़ोर या चंद्रमा की ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है, उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां, मानसिक अशांति, जीवन में दुख, मानसिक रूप से कमज़ोर होने की संभावनाएं बढ़ रही है। इसके साथ ही जातक को अधिक गुस्सा आने लगा, तो पूर्णिमा के दिन कुछ खास उपाय करके कुंडली में चंद्रमा की दशा को मजबूत कर सकते हैं। सामान्यतः पूर्णिमा के दिन चावल का दान करना शुभ होता है। चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और पूर्णिमा के दिन चावल का दान करने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। जिनका चंद्र कमज़ोर है उन्हें चावल का दान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पानी में गंगा जल मिलाकर कुछ हाथ में लेकर स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा पर भी पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करना चाहिए या फिर मीठा जल अर्पित कर सकते हैं। पूर्णिमा पर पति पत्नी चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य दे, इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के समय चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर ओम स्त्राय स्त्री स्त्रौ स चंद्रमसे नमः अथवा ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना चाहिए। इससे धीरे धीरे आर्थिक समस्याएं खत्म हो सकती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन सुबह इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। इस उपाय से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। हर पूर्णिमा के दिन कौड़ियों को अपनी तिजोरी से निकाल कर लक्ष्मी जी के सामने रखकर उस पर हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर लक्ष्मी जी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। धन सुख समृद्धि ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने प्रार्थना करनी चाहिए। पूर्णिमा पर पीपल के वृक्ष में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। सुबह उठकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें या फिर मीठा जल अर्पित करें। पूर्णिमा के दिन अपने घर के मंदिर में धन लाभ के लिए श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, कुबेर यंत्र, एकाक्षी नारियल, दक्षिणावर्ती शंख रखें। इनको साबुत अक्षत के ऊपर स्थापित करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाए, फिर एक मिट्टी का दीपक हनुमान जी के मंदिर में चलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना उचित होता है। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते या बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। साथ ही तुलसी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या फिर विष्णु स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। विष्णु आरती भी करनी चाहिए। पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। पूर्णिमा की रात में कुछ देर चांदनी में बैठने से मन को शांति मिलती है। इस दिन ध्यान करने की मान्यता बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। कुछ देर शाम को चांदनी की रोशनी देखने से आँखों को ठंडक मिलती है, साथ ही रोशनी भी बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन किसी नदी, कुंड, सरोवर में स्नान करने से लाभ मिलता है। स्नान का कई गुण फल मिलता है। अगर आप किसी नदी में स्नान करने नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। इससे उग्र ग्रह दोष समाप्त होते हैं। विष्णु लक्ष्मी जी के साथ साथ शिव जी का भी पूजन करना आवश्यक गुणकारी होता है। इस दिन परिवार की खुशी के लिए व्रत करना, स्नान दान करना, गरीब ब्राह्मणों को खाना खिलाना, पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए।